हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपको सीटेट में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इन्होंने क्या से बालक के विकास के सिद्धांत के बारे में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। तो जीन पियाजे जो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इनका मानना था कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे ही वस्तुओं के बारे में वो अपने दिमाग में कंसेप्ट बनाने लगते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माण तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने ही सिद्धांतों की रचना करने लगती हैं। यानी कि इनका कहना है कि बच्चे जब जन्म लेते हैं थोड़ी सी मतलब 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक अब वह संसार के बारे में अपने से ही तर्क थोड़ा बहुत करने लगते हैं। इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। जो पहला था अनुकूलन क्या होता है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया थी इन्होंने माना। पहला क्या है? आत्मसात्करण का मतलब कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसात्करण कहलाता है। इनका मानना था कि बच्चे जैसे कोई अगर उनके पास पूर्व ज्ञान है तो अगर वो किसी नए ज्ञान को देखते हैं तो उनके साथ जोड़ देते हैं। जैसे क्या है, मान लो कि बच्चे किसी काले रंग के कुत्ते को देखें तो वह फिर उसके बाद कुछ आगे चलने के बाद एक वाइट कलर यानी सफ़ेद कलर के कुत्ते को देखे तो क्या किए उन्होंने उस कुत्ते की तुलना उस कुत्ते के साथ कर दी। यानी कि उसने पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़कर उसका आत्मसात्करण कर लिया। इस अनुसार उनका संज्ञानात्मक विकास आत्मसात्करण के द्वारा भी हुआ। और दूसरा क्या है? समायोजन, यानी कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाकर समायोजन करना। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करने का आशा क्या है कि मतलब जैसे कि उन्होंने पहले एक कुत्ता देखा जिसके 4 पैर थे, एक पूँछ था, लेकिन जब उसने थोड़ा आगे और गए तो उसने एक बिल्ली को भी देखा जिसके भी 4 पैर हैं और पूँछ भी है। तो उनमें अब क्या करेंगे, वो अंतर देख लेंगे कि कुत्ते में क्या अंतर है और बिल्ली में क्या अंतर है। तो यही है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन। तो उस प्रक्रिया को क्या बोले हैं कि इस प्रक्रिया को वो समायोजन बोले। और फिर अगला क्या है? साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चे आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करते हैं। यह समायोजन और आत्मसात की प्रक्रिया के बीच क्या करते हैं? इसमें समायोजन करने लगते हैं। फिर अगला क्या है? स्कीमा। इन्होंने स्कीमा के बारे में क्या बताया था कि मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है। आप इसे देख लीजिएगा कि मतलब यह कहना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं एक धारणा पहले से ही बना लेते हैं, तो उस धारणा के अनुसार अगर वो नए चीज़ों को देखें तब वो नए ज्ञान को और विकसित करते हैं। अब फिर अगला पॉइंट क्या है कि मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। इनका मानना था कि स्कीमा जो वो क्या है, स्टोरेज की क्षमता है, वह उसकी प्रवृत्ति क्या है, जन्मजात होती है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताए हैं। पहला क्या है? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसका आयु कितना है? 0 से लेकर 2 वर्ष तक। इसमें क्या कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अर्थात जो बच्चा है अपनी आँख, कान, नाक, त्वचा के माध्यम से
कार्य करना सीखता है, उसका संज्ञानात्मक विकास उसको छू कर महसूस कर कर धीरे धीरे होने लगता है। और फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें, इसमें अस्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। इस अवस्था में और क्या होता है कि बच्चे वस्तुओं का अब स्थायित्व अर्थात वस्तुओं को देखकर समझकर उसको अपने दिमाग में बैठाना स्टार्ट कर देते हैं। अगला क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह इसका वर्ष कितना है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। इसमें क्या कहते हैं कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया कर नहीं पाएगा। अर्थात मतलब कि बच्चा जो है वो समझ पाएगा, देख पाएगा कि ये है, लेकिन उससे संबंधित, उससे रिलेटेड कोई भी क्रिया या उससे संबंधित कोई भी आंसर वह नहीं दे पाता है। अगला पॉइंट क्या है कि इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनते ही उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। देखिए क्या है कि पहले क्या था, वस्तु अस्थायित्व 0 से लेकर 2 वर्ष के बीच में वस्तु अस्थायित्व तो बनाने लगता है, और इस एज में क्या होता है, उसकी इमेज भी बन जाती है और वह उसको उस तरीके से इमेजिनेशन करने लगता है। अगला पॉइंट क्या है, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। अब बच्चा धीरे धीरे क्या होता है कि किसी लक्ष्य को व्यवहार में लाने का प्रयत्न करने लगता है। और अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि जीववाद। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है तो उसे हम जीववाद की श्रेणी में रखते हैं। बच्चा इस स्टेज में क्या होता है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। अगला क्या है, अकेंद्रित। इसका मतलब क्या होता है कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, जो सोच रहा है, वह सब ठीक है। यह अकेंद्रित की भावना होता है। आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जो हैं वह यह सोचते हैं कि वह जो कर रहे हैं वो सब ठीक है। तो इस अवस्था में अकेंद्रिता की भावना का बच्चों में ज़्यादा ही प्रभावी रहता है। अगला पॉइंट क्या है कि अपलटावी। अपलटावी का मतलब है इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या को उलटना पलटना नहीं सीखता है। और ये इस अवस्था में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने बच्चे को 4 + 2 मतलब 2 + 4 दे दिए तो वो इसको 6 कर देगा, लेकिन अगर 4 + 2 कर दिए तो वह उसको नहीं कर पाता है। तो यानी कि अपलटावी का गुण अभी विकसित नहीं हो पाता है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि का कंसेप्ट की कमी होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है कि केंद्रीकरण। इस समय किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाता है। मतलब कि आप उस बच्चे को केवल एक ही चीज़ पर, जैसे आप आजकल देख रहे होंगे, अगर बच्चे को आपने मोबाइल दे दिया, कोई मोबाइल दे दिया तो वो सिर्फ एकदम मोबाइल पर ही केंद्रित करने लगते हैं, और उनके अगल बगल क्या हो रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। तो वह इस अवस्था में केंद्रीकरण की भावनाओं का ज़्यादा विकास हुआ रहता है। और फिर अगला पॉइंट क्या है, संरक्षण। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप को चेंज कर दें तो उनकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इसे समझ नहीं पाता है। इस संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा का इस शेप का कोई ग्लास है, ये पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको एक पतले वाले शेप में उसको पलट दे उतना ही पानी रहेगा, लेकिन उसको वह बच्चा क्या होता है, समझ नहीं पाता है इस दोनों को के बीच के अंतर को। और अगला क्या है, क्रमबद्धता। इसमें बच्चे वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाते हैं।
मतलब कि अगर क्रमबद्ध से लगाना के लिए हम कह दें कि आप किसी इसे कोई कोई 4 वस्तु दे दें, उनसे कहें कि आप इसे क्रमबद्ध तरीके से सजाइए, तो इस अवस्था में क्रमबद्ध तरीके से वस्तु को नहीं कर पाते हैं। फिर अगला अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका कितना एज है? 7 से लेकर 11 वर्ष तक। मूर्त मतलब कि अब बच्चा कोई चीज़ देखकर उसको समझने लगता है और उसका इमेजिनेशन भी करने लगता है, मतलब कि देखकर ही समझ पाता है। इसमें क्या कहते हैं कि इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। फिर अगला पॉइंट है कि इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि का कंसेप्ट का गुण आ जाता है। अपलटावी अब वह सीख लेता है, जीववाद यानी सजीव और निर्जीव दोनों में भिन्नता कर लेता है, मुद्रा को भी समझ लेता है कि ये 10 रुपये का नोट है, उसका कीमत क्या है, या 50 रुपये का नोट है। फिर अगला क्या है कि आगमनात्मक तर्कड़ा। आगमनात्मक तर्कड़ा क्या होता है कि यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। अब बच्चा क्या करता है कि आगमनात्मक तर्कड़ा मतलब कि पहले कोई चीज़ का उदाहरण दे दिए, फिर उसका नियम बताएं, तो अब उदाहरण के द्वारा नियम वह जानने लगता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल में कि पेड़ जरूरी है, हम उससे पूछते कि पेड़ जरूरी है या नहीं, तो बच्चा आंसर देता है हाँ, क्योंकि वह हमें ऑक्सीजन देता है। तो पहले हमने उसको उदाहरण दिया कि पेड़ जरूरी है, तो उसमें क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें वो पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है। तो इस प्रकार अब हम उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बता सकते हैं। फिर अगली अवस्था, चौथी और लास्ट अवस्था उन्होंने क्या बताया कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज कितना होता है? 11 से लेकर 15 वर्ष तक। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें अब अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त अर्थात बच्चा अब क्या होता है कि किसी पहले से कोई सामने रहता भी नहीं है, लेकिन उसको इमेजिन करना शुरू कर देता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि हमने उसके सामने कहा कि यह आम खाने जाना है, तो बच्चे में क्या हुआ? आम का एक इमेजिनेशन सोचना और इमेजिनेशन करना चालू कर दिया है, परंतु उस समय वहाँ पर आम उपस्थित नहीं है, तो वह उसे क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। तो इस अवस्था में अमूर्त चिंतन की प्रक्रिया होने लगती है। अब फिर अगला क्या है? निगनात्मक तर्कड़ा। निगनात्मक तर्कड़ा अर्थात पहले नियम बताते हैं और उसके बाद उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ बता रहे हैं, मैथ क्वेश्चन हल करा रहे हैं, तो पहले आप फार्मूला उसको बताएंगे, फिर उसके आधार पर एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यह सारा विकास जो है वो चौथी अवस्था में आने लगता है। तो यही निगनात्मक तर्कड़ा क्या है कि इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगते हैं, अर्थात पहले नियम उसे बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। तो ये सारी चारों अवस्थाएं जीन पियाजे की अब समाप्त होती है, और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, और जो सारे कंसेप्ट बताए गए हैं एक एक लाइन आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपको सीटेट एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।